जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु द्वार का 8 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए। संगत जी, गुरु जी ने आज फिर से दोबारा से मुझे वही सत्संग सुनवाया। हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी कि तेरी बेटी पर संकट है, तो मैंने बेटी पर संकट जैसी थंबनेल सुनी तो मैंने उसको सुना, लेकिन उसके अंदर का जो सत्संग था वो सेम था जो गुरु जी ने मुझे पहले भी सुनवाया था और आज फिर से वही सेम रिपीट हुआ। तो मेरा दिमाग में यही विचार आया कि गुरुजी मेरे से शुक्राना करवाना चाहते हैं। ये शुक्राना भाई की तरफ से गुरुजी स्वीकार करिए, क्योंकि आपने पहले भी सुनाया था और आज वो सत्संग फिर से रिलेट हुआ कि भाई के ऊपर बहुत बड़ा जादू किया गया था, काली क्रियाएं की गई थी और उनके अपनों ही द्वारा की गई थी। तो ये कोरोना के आसपास हुआ था, क्योंकि मेरे भाई ने बीच में मेरे से बिल्कुल बात करनी बंद कर दी थी। उससे पहले उसकी और मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को सारी बातें बताता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मेरे से बात नहीं करता था। तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से जो संगत जी के द्वारा बुलवाया वो सेम मेरी स्टोरी से रिलेट हो रहा था और मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे पहले भी सुनाया था तो मैंने शुक्राना क्यों नहीं किया। सत्संग के माध्यम से यही बताया गया कि भाई के ऊपर कुछ कराया गया है भाभी के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा, ताकि जो भाई है हमसे डिस्कनेक्ट रहे, मुझसे और पापा से। हमारी मदर नहीं है तो वो हमारे से सच में ही डिस्कनेक्ट हो गया। कभी जॉब के सिलसिले में बाहर गया और अभी भी बाहर था जॉब के सिलसिले में, तो मैंने ही गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज उसकी जो जॉब है उसकी फैमिली के पास कर दीजिए, क्योंकि एक फादर के बिना बच्चों का बड़ा मुश्किल होता है और हस्बैंड के बिना वाइफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हो सके तो सबको इकट्ठा कर दीजिए, पापा को भी उनके साथ, जैसे आपको ठीक लगे। तो गुरुजी से मैंने अरदास की थी और गुरुजी मुझे नहीं पता मेरी अरदास बहुत जल्दी सुन लेते हैं, जबकि मैं इतनी निमोड़ी हूँ, इतने माड़े कर्म लेके बैठी हूँ। गुरुजी मेरा कल्याण करवा रहे हैं। गुरुजी अनंतम शुक्राना। तो भाई का ट्रांसफर तो गुरुजी ने करवा दिया, लेकिन शायद अभी उसके पास जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, तो आगे गुरुजी उसका कल्याण करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो सत्संग सुनवाया गया कि भाई पे कराया गया, और सच में है उसका और मेरा नो कांटेक्ट का जोन बना हुआ था। वो जब भी मेरे से बात करता था बहुत ही ऑफ मूड में करता था, अच्छे तरह से बात नहीं करता था। तो गुरुजी ने बताया कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर कराया गया है उसके अपने ही द्वारा, और गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी उसकी काली क्रियाएं काट रहे हैं, क्योंकि वो पहले मेरे साथ काफी कुछ शेयर करता था, लेकिन बीच में उसने मेरे से बात बंद कर दी। पापा से टच में रहता था और पापा के थ्रू ही मेरी बात होती थी। और बीच में जब वो आया था एक बार यहीं मिलने मेरे से, तब गुरुजी ने उसको अपने स्वरूप के नीचे ही बिठाया था और उसके जाने के बाद पापा एक हफ्ते के बाद एडमिट हो गए। तो शायद जिसके ऊपर काली जो भी क्रियाएं कराई जाती हैं उसका प्रभाव उसके अपनों पर भी पड़ता है। जैसे हम पे कराएगी, खासकर मेरे पे कराएगी, तो मेरे अपनों पे उसका प्रभाव पड़ा हुआ दिखता है। तो शायद पापा इसी से अफेक्ट हुए या कोई और भी रीजन रहा, या पापा के कर्म कटवाने जरूरी थे इस वे में, तो वो 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड हुए। तो भाई के इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो काली क्रियाएं कराई जाती हैं उसका इफेक्ट हमारे अपनों पर पड़ता है। तो पापा एडमिट होके आए और उसके बाद गुरुजी ने फिर से मुझे ये वाला मैसेज आज सुनाया। तो गुरुजी प्लीज भाई को अपने साथ जोड़िए, क्योंकि आपने मैसेज दिया था कि उसके इतने माड़े कर्म थे, फिर भी तेरी अरदास मैंने सुनी है और उसको अपने सत्संगत में शामिल कर रहा हूँ और जल्दी उसका कल्याण होगा। और जितने मैसेज आप गुरुजी मुझे उसके ऊपर उसकी रिलेटेड ब्लेसिंग के भेजते रहे, मैं उसको भेजती रही गुरुजी, और उसने हाथ जोड़े। और जब वो दोबारा मिलने आया था अभी पीछे कुछ समय पहले, तो मैंने उससे चलने के लिए कहा था और काफी टाइम से मैं उसको चलने के लिए कह रही हूँ बड़े मंदिर, लेकिन गुरुजी की अभी आज्ञा नहीं थी। तो उसने लास्ट टू लास्ट संडे भी प्रोग्राम बनाया और अभी वो रिवील नहीं करना चाहता पूरी तरह कि वो यहाँ आ गया है वापस, क्योंकि उसके पास अभी कैरियर थोड़ा सा डावाडोल चल रहा है। तो गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे। गुरुजी जब आपकी आज्ञा हो तो प्लीज उसको बुलाए बड़े मंदिर, गुरुजी उसका कल्याण करें गुरुजी, क्योंकि उसके भी कर्म कटवाने जरूरी हैं। आपने कहा गुरुजी हमें नहीं पता हम भाई बहनों को किन कर्मों की सजा दी जा रही है, कि हमारे अपनों पर और हमारे खुद पर ये चीजें करवाई जा रही हैं। तो गुरुजी आप प्लीज भाई को प्लीज प्लीज ब्लेस करिए, क्योंकि भाभी की इंटेंशन मेरे बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। वो थोड़ी सी जलस भावना रखती है। संगत में सत्संग में यही बताया गया था, जो भी संगत जी का सत्संग शेयर किया गया, और यही मेरे साथ भी रिलेट हुआ। कोई बिना रीजन की हमारी कोई इतनी बड़ी फाइट नहीं हुई, लेकिन उसकी जलस दिखती है क्योंकि वो बात नहीं करती है, उसने बात करनी छोड़ रखी है।
तो गुरुजी मैं उसके लिए भी आपसे अरदास करती हूँ कि उसके मन को साफ रखिए। वो मन की साफ है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर इतना द्वेष और ईर्ष्या है। गुरुजी आप उसको प्लीज ईर्ष्या और द्वेष को उसके दूर करिए गुरुजी। और जो भाई पर किया कराया है उसके द्वारा या उसकी फैमिली के द्वारा, तो गुरुजी उसको प्लीज हटाइए। भाई को सेहत, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य ब्लेस करिए, क्योंकि आपने भाई से रिलेटेड निरंतर सत्संग सुनवाए थे कष्ट से रिलेटेड, जिसका शुक्राना आपने करवाया था गुरुजी। तो मेरी आपसे यही अरदास है, भाई के ऊपर जो भी क्रिया है कराई गई है गुरुजी, प्लीज उसको दूर करिए। और जब आपको राइट समय लगे उसको कैरियर ब्लेस करिए और अपने बड़े मंदिर बुलवा के उसका कल्याण शुरू करवाइए गुरुजी। और जो मेरे बच्चों के लिए जेलसी वो भावना रखती हैं गुरुजी, उनको प्लीज सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है गुरुजी। और अगर बच्चों पे कुछ करवाया है उनके द्वारा तो प्लीज गुरुजी उसको दूर करिए। मेरी बिटिया से रिलेटेड, अपनी बिटिया से रिलेटेड आप सत्संग सुनवाते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिविटी है, तो गुरुजी आप ही दूर करेंगे प्लीज गुरुजी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी, बिटिया के ऊपर की गई नेगेटिविटी को दूर करिए गुरुजी। उसको उसके ऊपर जो भी उसको अपना नाम जाप करवाइए गुरुजी। मैं उसको बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आपने कहा कि बार बार फोर्स नहीं करना है, तो गुरुजी आप ही देखेंगे प्लीज गुरुजी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको अपना नाम जाप करवाइए गुरुजी। प्लीज गुरुजी अपना नाम जाप करवाइए गुरुजी। आपने भाई को निरंतर ब्लेस कर रहे हैं, ये दिख रहा है, क्योंकि आप उससे रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। तो मेरी आपसे यही अरदास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सुनेंगे, आप मेरी अरदास ये वाली भी सुनेंगे, उसको कैरियर ब्लेस करेंगे गुरुजी। और जो भी उसके ऊपर क्रियाएं करवाई गई हैं उसको दूर करेंगे और उसके अपनों को भी सद्बुद्धि देंगे गुरुजी। प्लीज गुरुजी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। अगर शुक्राना बोलते समय कुछ त्रुटि रह गई हो या गुरुजी मेरे से फिर से कुछ छूट गया हो तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा गुरुजी। बिटिया को ब्लेस करिएगा गुरुजी, और उससे रिलेटेड सत्संग सुनवाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, जो मैं अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। और अंकल जी के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को हमारे सत्संग को चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं। और आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, यू आर ब्लेस्ड विद अ वेरी डिलाइट वॉइस। तो गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और आपकी आज्ञा लेकर मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में लगती हूँ। गुरुजी प्लीज ब्लेस माय भाई। जय गुरुजी, प्लीज ब्लेस योर बच्चे। गुरु जितने आपके बच्चे हैं संगत परिवार के, सबको ब्लेस करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी आज का सत्संग मैं मुझ में अपने आप में क्या परिवर्तन, क्या सकारात्मक बदलाव आए और मेरे जीवन में कहां से कहां तक स्थिति पहुंच गई गुरुदेव से जुड़ने के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद गुरुदेव की यही इच्छा है और यही मुझसे कहलवाना चाहते हैं। आज गुरुदेव ने मुझे मैसेज भी दिया, मतलब वो सत्संग का थंबनेल था कि तेरी शादी के दिन से ही तेरे ससुराल वालों ने तेरे अंदर डर भय भर दिया था, और वजह सिर्फ यही कि मैं उनसे नजरें ना मिला पाऊं, मैं किसी तरह का कोई जवाब ना दे पाऊं, डरी हुई सहमी हुई रहूं और उनके इरादे फलीभूत होते रहे, जो भी उनकी इच्छाएं हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी मैं शादी हुई, नए घर में मेरा कदम जब पड़ा, बहुत खुश थी संगत जी। जीवन की चालाकियां भी, मतलब इस जीवन में हमें चालाकी और मैनिपुलेशन गेम खेलने वाले लोग भी होते हैं। वो हमारा किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, हमारी भावनाओं का, हमारी क्षमताओं का, हमारी योग्यताओं का, हमारे सादगी का, हमारे भोलेपन का कितना और किस हद तक फायदा उठाया जा सकता है, इन सब से मैं अनभिज्ञ थी। मुझे ये सब चीजें पता ही नहीं थी। मैंने बहुत दिल से प्यार से सबको अपनाया, बहुत सम्मान दिया, बहुत कुछ किया, अपने आप को खो दिया। संकट मेरे जीवन की कई सारे उद्देश्य थे, लक्ष्य थे, और एक अल्हड़पन में अपनी जिंदगी जिए चली जा रही थी। वो एक गीत जो बना था, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, कुछ ऐसे ही मेरे, मतलब क्या कहें कि तेवर थे। मैं बहुत अल्हड़ भोली मासूम, कुछ मुझे समझता नहीं था, बस जैसी हूँ वैसी हूँ, सबके सामने वैसी हूँ।
कुछ ऐसा ही व्यवहार हुआ करता था और मैं बहुत खुश रहा करती थी और बहुत कुछ करना चाह रही थी और बहुत कुछ करने लगी भी थी। लेकिन शादी हुई, कुछ दिनों बाद ही सब कुछ बदल गया संगत जी। मैं बहुत शांत रहने लगी, डरी हुई, सहमी हुई, हमेशा रोते रहती थी क्योंकि मुझे इतना डराया गया, धमकाया गया। बट मुझे कुछ लगता ही नहीं था कि मेरा भी कोई अधिकार है, मेरे भी जीवने का कुछ अपना वजूद भी है। मुझे अपने जीवन में कुछ कर गुज़रने की इच्छा अगर मन में है तो उसे पूर्ण करने की मेरी मेरा खुद का सामर्थ्य है और मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। नहीं, नहीं, ये सब तो मुझे ऐसा लगता था, नहीं, मुझे तो सैक्रिफ़ाइस करनी है। मुझे औरों के लिए जीना है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा कर्तव्य मेरे इन-लॉज़ के प्रति पहले है, मेरे पति अंकल के लिए पहले है। हमें हमें कोई बच्चा नहीं हुआ, उसके लिए हमने ट्रीटमेंट भी किया, बट कोई रिज़ल्ट सकारात्मक मिला नहीं, बट नहीं, उसके लिए भी मैंने अपने आप को दोषी माना और बहुत गिल्टी फीलिंग में आ गई और बस रोते रहती थी। पति अंकल का मारना-पीटना, अब्यूज़िंग वर्ड कहना, जहाँ चाहे वहाँ बेइज़्ज़त कर देना, कभी मेरे साथ खड़े ना होना, मेरे लिए कभी अ, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लेना, मतलब मेरे लिए कभी स्टैंड ना लेना, उल्टा लोगों के सामने मुझे गलत साबित करना, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ चलता रहा और ऐसे करते-करते आज 22 साल हो चुके हैं। लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है अब। अब बदल चुका है संगत जी। इसी बीच में पहले से मैं भोलेनाथ से, मेरी माता रानी से जुड़ी रही हूँ और नामदान भी मैंने कॉलेज लाइफ में शादी के पहले ही ले लिया था। तो जिसकी वज़ह से काफ़ी कुछ चीज़ें मन में समझती थी संगत जी, बट समझ कर भी जो संस्कार मिले थे उसे निभाना है और उसे लेकर चलना है। लेकिन लोगों ने उसको समझा मेरी कमज़ोरी और वे कमज़ोरी समझते रहे और मैं अपने कर्तव्य निभाते चली गई। दिन ऐसे ही बीतते गए और कभी लगा ही नहीं कि मेरा भी जीवन है, मेरे खुश रहने का अधिकार है, ये कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। गुरुदेव आए संगत जी मेरे जीवन में। छोटी-छोटी बातों को उन्होंने समझाना शुरू किया। उन्होंने मुझे नींद से जगाया। उन्होंने कहा कि तेरा अपना खुद का अधिकार है। तू अपने लिए जी, अपने लिए खुश हो, अपने लिए खुश रहा कर और सबसे पहली माफ़ी तू अपने आप से माँग, जो अन्याय तूने खुद से किया है। और मैं जानता हूँ तूने औरों के लिए कितने त्याग किए, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जिसका कभी मोल ही तुझे नहीं मिला और सबने तुझे इस्तेमाल किया और झटक दिया। मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सब ठीक करूँगा और गुरुदेव ने ही मुझे बताया कि भय वाली ऊर्जा तो पहले दिन से ही तेरे मन में डाल दी गई थी और उनकी इरादे ही ये थे कि एज़ अ सर्वेंट तुझे रखेंगे घर में, बाकी सारी सारी चीज़ें वो लोग इस्तेमाल कर सब छीन लेंगे तुझसे और छीना भी संगत जी। सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरे अपनों को छीन लिया, मेरी मुस्कान को छीन लिया, मेरे वजूद को छीन लिया और जो कुछ मैंने अचीव किया था वो सब खत्म कर दिया और बाद में मुझे टैग लगा दिया कि तुम नाकर्ता हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारा लक्ष्य होना ये तो तुम्हें अधिकार ही नहीं मिला है। तुम खुद के लिए कभी जियोगे ही नहीं, जीना है तुम्हें हमारे लिए, हम जैसा चाहेंगे वैसे तुम्हें रहना है। रिमोट कंट्रोल पूरा तुम्हारा हमारे हाथ में रहेगा और जब गुरुदेव मिले तो मुझे हिम्मत आई, माता रानी मिली मुझे हिम्मत आई और मैंने अपने लिए बोलने की शुरुआत की। जिस दिन से मैंने बोलने की शुरुआत की, उसी दिन से उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई संगत जी। और आज इतना सबल बना दिया है गुरुदेव ने कि वो लोग मेरे सामने खड़े ही रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है और मुझे अपने आप में इतने आत्मविश्वास से भर दिया है गुरुदेव ने कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते संगत जी। आज ये स्थिति है कि मैं औरों को सहारा दे सकती हूँ। खुद के लिए खुद का तो मैं सहारा बन ही चुकी हूँ अब, अपने आप को पहचान लिया है और ये पहचान करवाई है मेरे गुरुदेव ने, मेरे परमपिता परमेश्वर ने। और संगत जी, ना केवल मैं अपनी लड़ाई लड़ पा रही हूँ, बल्कि मेरे अपने उनको उनके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, उनके लिए भी लड़ पा रही हूँ। उन्हें पहचान करा के दिला पा रही हूँ कि कहाँ गलत हुआ था, गलत की शुरुआत कहाँ से हुई थी। संगत जी, कितनी रहमतें हैं मेरे गुरुदेव की, कितने दयालु हैं वो।
इसका वर्णन मैं शब्दों में करने में असमर्थ हूँ और मन इतने अहोभाव से भर चुका है कि आज यदि गुरुदेव मेरे जीवन में ना होते, मैं पूर्णतः मिट चुकी होती। मेरे अपने खत्म हो चुके हो गए होते। संगत जी, बहुत बड़ी बात है। किसी के जीवन की जीने के अधिकार को छीन लेना, अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी खुशियों के लिए किसी को बंदी बना के रखना, उसके जीवन का सब कुछ छीन लेना, उसके अपनों को छीन लेना, उसके चेहरे की मुस्कान को खत्म कर देना, ये कहाँ का न्याय है? और उस परिवार के जो भोले-भाले बच्चे हैं, उनका बचपन छीन लेना, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है ये। इन सब परिस्थितियों से बाहर निकाल रहे हैं मेरे गुरुदेव। मैं उनकी बहुत ऋणी हूँ। कई जन्म ले लूँ तो भी इस ऋण से मैं मुक्त नहीं हो पाऊँगी। केवल इतना ही चाहती हूँ गुरुदेव, अपनी चरण शरण में हमेशा बनाए रखिएगा। अपनी करुणा भक्ति का दान हमेशा देते रहिएगा और इन श्री चरणों की श्रद्धा प्रीति मेरे मन में, मेरे हृदय मंदिर में हमेशा बसी रहे, बढ़ती रहे अनंत गुना। यही आपसे अरदास है मेरी ओर से, मेरे सभी अपनों की ओर से, मेरे बच्चों की ओर से। अनंत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। गुरु महाराज हमें एक वेकेशन पे लेके गए थे और संगत जी, हमें एक सत्संग का इनवाइट था जो हम नहीं जा सकते थे बिकॉज हम अपने जहाँ हमारा घर है वहाँ नहीं थे। अब संगत जी, मन में बस यही चल रहा था कि काश गुरु महाराज आपके सत्संग में मैं आ पाती। संगत जी, और ये मन का जो एक हमारा भाव होता है ना, वो गुरु महाराज बहुत जल्दी सुनते हैं। और संगत जी, क्या हुआ कि जिस टाइम सत्संग शुरू होना था, गुरु महाराज ने सारा कुछ करवा के हमें होटल रूम में ले आए। और संगत जी, वहाँ जूम लिंक था जो मैंने जूम लिंक के थ्रू सत्संग ज्वाइन किया। अब संगत जी, नॉर्मली सत्संग में शब्द गुरबानी चलती है, लेकिन उस दिन सत्संग में जपजी साहब का पाठ चला पहले और फिर शब्द गुरबानी। और संगत जी, मेरे लिए दिस वाज लाइक कि ऐसे जपजी साहब का पाठ क्यों चला, बट ये मैं सोच ही रही थी। और संगत जी, मेरे पास ना एक बॉटल थी पानी की। मैंने गुरु महाराज, क्योंकि वहाँ सबको जल प्रसाद मिल रहा था, चाय प्रसाद मिल रहा था, मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज, मैं इसी को ही आपका जल प्रसाद मान के पी रही हूँ। मैंने हाफ पिया और हाफ अपने हस्बैंड अंकल को दे दिया। अब संगत जी, मेरे को सर्वाइकल का पेन था उस दिन, और जब मैंने वो जल प्रसाद पिया, सत्संग अटेंड किया, मेरा वो पेन बिल्कुल गायब हो गया। मेरी नेक जो बैक पेन कर रही थी वो एकदम लाइट हो गई। पता नहीं गुरु महाराज ने कौन सा कष्ट कैसे कटवाया, बट एक चीज़ समझ आ गई संगत जी कि गुरु महाराज हर जगह प्रेजेंट हैं। इट्स जस्ट जैसा वो अगर वो हमें ब्लेसिंग्स देनी है, वो कहीं बैठे भी हमें दे सकते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया आने के बाद। और संगत जी, जब हम वहाँ पे गए, वो अमृत वेला सत्संग था। वहाँ पे गुरु महाराज, जब मैं ध्यान में बैठी थी, गुरु महाराज ने मुझे वाइट चोले में दर्शन दिए। अब संगत जी, जिनके घर सत्संग था, उनकी डॉटर चाय प्रसाद डाल रही थी, उसको फुटस्टेप्स सुनाई दिए। जब उसने मुड़ के देखा तो उसको गुरु महाराज वाइट चोले में ही नजर आए। फिर वो थोड़ी देर बाद सो गई। उसको ड्रीम में भी गुरु महाराज ने वाइट चोले में दर्शन दिए। अब संगत जी, वहाँ से जब मैं आई, कुछ टाइम के बाद मैं बाहर थी और ड्राइव कर रही थी,
तो संगत जी मैं रोड पे जब लेन चेंज कर रही थी एक ब्लाइंड स्पॉट पे मुझे गाड़ी नज़र नहीं आई, वो भी वाइट कलर की गाड़ी थी। और संगत जी हमारा एक्सीडेंट होना वाज वेरी एविडेंट, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट कटवाया और रोड के बीचम बीच एकदम वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे गाड़ी के सामने से होके गई। संगत जी उस दिन गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम जी भी रहे हैं तो जो सांसें भी हैं वो भी उनकी दी हुई हैं, तो हर सांस का भी शुक्राना है। संगत जी हर एक चीज़ जो हमें मिल रही है वो उनकी बख्शिश, इसलिए हर एक चीज़ का भी शुक्राना करना चाहूँगी। और एक और शुक्राना जो गुरु महाराज मम्मी पापा और सिस्टर की फैमिली को डुगरी मंदिर में बुलाया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। 7 बारी हनुमान जी के महामंत्र का जाप करेंगी। ओम हनुमंते नमो नमः, 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 ओम हनुमंते नमो नमः। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग में आज गुरुपा ने सुनवाया कि 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करना है, वो भी रात में 9 बजे के बाद। तो कोशिश करूंगी गुरुपा ने जो हुक्म दिया है वो हो सके, क्योंकि शायद पढ़ नहीं पाऊं, लेकिन हो सकता है चला के रखवा दें गुरुपा। और आज मंडे है, मंडे है, गुरुपा का दिन है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा ने आज सुबह ही फटाफट अपनी बेटी को रेडी करवाया और मंदिर भेजा। बहुत टाइम बाद जल चढ़वाया शिवलिंग पे। अनंतम शुक्राना शिवालय बुलाने के लिए। संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड, एक गुरु संगत है अंकल, उनसे कह रहे थे कि गुरुद्वारे नहीं जाती है, मैं इससे इतना कहता हूँ, लेकिन जो उन अंकल ने रिप्लाई में बात बोली वो बिल्कुल सच थी कि ये क्या नहीं जाती, इसे बुलाया नहीं जा रहा है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो 100% सच है। जब तक मालिक का हुक्म ना हो वो अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं। अब इसे अच्छे मिले नेगेटिव मिले वो तो मालिक ही जानता है कि वो घर में ही पूजा करवा के खुश हैं कि मंदिर बुलाना उन्हें जरूरी है। लेकिन आज जब उनका बुलावा आया तो उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी देखिए मंदिर में शिवलिंग के पास बहुत बड़ी जोत जल रही थी। घर पे आई तो घर की जोत भी मंदिर में बहुत बड़ी जली, और गुरुपा के आगे जोत जलाई तो वो भी बहुत ही बड़ी थी। तो देखिए ब्लेसिंग्स हमारी मंदिर से शुरू हो जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा ने 1-2 दिन पहले मैसेज दिया था कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है जो मेरे आगे जोत जला पाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सच में इस ब्लेसिंग को बहुत ही कभी कभी हो सकता है लाइट लेते हो, लेकिन आपने जो कहा वो सच है कि गुरुपा का स्वरूप आना, गुरुपा को देखना और गुरुपा के आगे खड़े रहना और जोत जलाना, उनसे बातें करना, उनका मंत्र जाप करना, उनका शुक्राना सत्संग करना, ये इतनी बड़ी चीजें हैं, इतनी ब्लेसफुल, इतनी ताकतवर चीजें हैं संगत जी कि गुरुपा ने जो भी कष्ट आने थे वो सब काट दिए हैं। गुरुपा ने हर सत्संग में ये कहा है कि जो भी कष्ट कटे तेरे शुक्राने की वजह से कटे। लेकिन गुरुपा आपने शुक्राने करवाए, शुक्राने के मौके दिए, शुक्राने के शब्द दिए, उनका अनंतम शुक्राना। संगत जी 2 दिन पहले मुझे अपने छोटे बच्चे को लेके एक ड्रीम दर्शन दिखाया था गुरुपा ने कि वो कहीं खो गया है, लेकिन वो वापस भी मिल गया है। उस ड्रीम दर्शन के बाद गुरुपा ने अमृत वेले के बाद मुझे एक और ड्रीम दर्शन करवाया संगत जी। ड्रीम में एक चीज दिखाई कि दिवाली के टाइम पे एक सफेद मिठाई कहीं से आई थी, और वो मिठाई छोटे वाले बेटे को ही शायद फादर इन लॉ खिला रहे थे ड्रीम में, ऐसा कुछ मुझे याद है आया था। उसके बाद नेक्स्ट डे थे संगत जी, उल्टा होके 2 बार बच्चा घर में गिरा है। एक रात गिरा, अगली रात गिरा, और वो अगली रात कल की थी और उसके मुंह में से खून भी निकला। गुरुपा ने उसके कष्ट कटवाए। अनंतम शुक्राना। और उस बच्चे को खांसी बहुत कम होती है, लेकिन गुरुपा ने कहा था जो भी कष्ट है उसे खांसी के तौर पे काट दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बड़े वाले बेटे को गुरुपा वापस खांसी है, आपको पता है कि उसको कुछ होता है, उसकी इतनी संगत जी वो कहता है अभी भी उसने कहा मम्मी चेस्ट में दर्द हो रहा है। उसको गुरुपा ने पहले ही ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद खिलाया था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा वो बच्चे को कुछ होता है, आपकी बेटी डर जाती है क्योंकि उसकी सहन शक्ति आपने बहुत ज्यादा रहीम नहीं है, आपको भी पता है, इसलिए उसे ब्लेस करिएगा। संगत जी गुरुपा ने कहा कभी भी मोर दिखे, तितली दिखे या ओम दिखे तो मेरे दर्शन को समझना और शुक्राना करना। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बटरफ्लाई रोज दिखाते हैं। अनंतम शुक्राना।
संगत जी गुरुपाद ने कहा है लक्ष्मी माता को जो वो व्हाइट शेल्स आते हैं उनकी माला चढ़ानी है। तो देखिए गुरुपा ये कब करवाते हैं। गुरुपा ने मैसेज दिया तो मुझे लगता है गुरुपा करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हनुमान जी से जोड़ने का शुक्राना, और मम्मी के लिए लंबी उम्र दी है उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है घर में जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है, वो भी तेरी बहन से रिलेटेड है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि संगत जी बहन की शादी को लेके कहीं ना कहीं टेंशन में नहीं है, बट हाँ माइंड में जो चीजें हैं वो चलती रहती है, मेरी भी मम्मी के भी। और बहन भी गुरुपा कहते हैं इस वजह से दुखी रहती है कि उसका कहीं रिश्ता हो रहा नहीं है या उसको अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल रही। लेकिन जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, गुरुपा ने सब लिख रखे हैं बच्ची के, मुझे पता है, क्योंकि गुरुपा ने संगत ना होते हुए भी उस बच्ची को बड़े मंदिर और डुगरी बुला के ब्लेस कर रखा है। अनंतम शुक्राना। उसे एक स्वरूप भी मिला था डुगरी से संगत जी, जो कि मैंने अपने पास ही रखा है, उसने नहीं रखा घर पे। और मुझे हमेशा ये लगता है कि उसकी शादी होगी, अगर वो गुरु संगत ही होंगी तो ये जरूर स्वरूप वापस उसी के पास जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं गुरुपा मुझे बताते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपके हर बच्चे को ब्लेस करने के लिए। वो मंडे को गुरुपा उसे जरूर शिवालय भेजते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं कर पाती है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। गुरुपा ने इतने कष्ट कटवाए संगत जी, लेकिन गुरुपा अभी भी कहते हैं कि जो पति पत्नी है तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो तुमसे मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा बहुत बुरा चाहते हैं। गुरुपा ने ड्रीम में दिखा चुके हैं संगत जी, आपको भी दिखाया होगा वो कौन है। आप समझिए मैंने 8 चिट्ठे डाली थी, अलग अलग कपल्स है जो भी पति पत्नी, उनके नाम लिखे थे, लेकिन गुरुपा ने जो बताया वो हमारे घर के सदस्य हैं। और हमेशा गुरुपा ये कहते हैं वो घर के नीचे भी रहते हैं। गुरुपा की अर्जी लगाई है उनकी बेटी ने कि गुरुपा उस आपकी बेटी की मजबूरी है पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आपकी इस बच्ची को और उसके बच्चों को और उसके पति को जिसको आपने संगत बनाया है, अब जल्दी आप ब्लेस करके अलग घर देंगे, मुझे पता है, आपने बोला है। नया घर तैयार है और 555 के नीचे उसमें नंबर लिखा होता है। अब आप ही देखेंगे कि क्या प्लॉट नंबर है, क्या है। आपकी बेटी हमेशा सरबत का भला मांगेगी और हमेशा यही चाहेगी कि जो भी जानवर उनका कष्ट काटने में मदद करते हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो। संगत जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैक टू बैक एक डॉगी, फिर अगले 2 दिन नेक्स्ट डे बिल्ली और बिल्ली का दिखना, और ऐसे तो कितनी ही मधुमक्खियां और पता नहीं, संगत जी के सत्संग सुनती हूँ बटरफ्लाई तक उनके घर के अंदर आके ऐसे देह त्याग देती है। तो गुरुपा उन सबको मोक्ष जरूर प्रदान कीजिएगा। संगत जी आज मंडे को बहुत टाइम बाद गुरुपा ने शिव पुराण का पाठ करवाया और उसमें इतनी कलयुग के बारे में चीजें थी कि जो पत्नी है वो अपनी पति की सेवा नहीं कर पाएगी, और मेरे से भी बहुत गलतियां होती है। और गुरुपा सत्संग में भी सुनवा रहे हैं, एक आंटी है कि अपने पति से मत लड़ा करो, और हमसे भी गलतियां होती है एज अ वाइफ, हम कहीं प्योर नहीं है। और शिव पुराण में कलयुग का बहुत बड़ा साइन था कि जो पत्नियां हैं पति की सेवा करने में नाकाम रहेंगी। गुरुपा आपकी इस बेटी को अपने पत्नी का बनाया है, तो अब आपने ही उसे सद्बुद्धि देनी है, ब्लेस करनी है, और जो सही कार्य है वो करवाने हैं। क्योंकि संगत जी कभी कभी जब हम 100% करने लग जाते हैं तो गुरुपा कहते हैं कि ज्यादा मोड मत डाल, वो लोग तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, तो समटाइम्स हम बैकअप ले लेते हैं। लेकिन गुरुपा जो आपको लगता है 100% जिसके लिए करना है, आप उसके लिए 200% करवाएगा गुरुपा। संगत जी हो सकता है मैंने कल ही बात बताई हो, लेकिन वापस से बता रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू उन लोगों की फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरी शमशान की तैयारी कर रखी है, तू उनकी फिक्र मत कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, मेरे साथ बैठा किया कर। नीम करौली बाबा जी भी यही कहते हैं कि जितना हो उतना काम किया कर, अपने शरीर को पीड़ा मत दिया कर। मालिक इतना ध्यान रख सकता है, क्योंकि संगत जी समटाइम्स जो हमारे भी मम्मी पापा है, अगर हम उनसे कुछ भी बोले ना, वो हमेशा क्या कहेंगे, बेटा तुम्हें तो काम करना चाहिए, तुम्हें तो अपना मन लगाना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। लेकिन पहली बार ये मालिक हमें बताने आते हैं उनके लिए इतना मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हें मारने तक ही चाहते हैं। मतलब तो फिर हम बेफिक्र होके फिर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना घर के बड़ों को काम करने देते हैं और हम बैठ जाते हैं, तो हमारा मन से आवाज आती नहीं नहीं नहीं। पर गुरुपा कहते हैं नहीं, जब वो तुम्हें जिंदा ही नहीं देखना चाहते तो तुम्हें उनके लिए क्या काम करना है। तो गुरुपा अपनी बेटी को ऐसे गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक गुरुपा अपनी बेटी को वो शब्द नहीं बताएंगे खोल के, वो उनकी बात नहीं समझेगी और कंटिन्यू उनके पीछे अपना समय, अपना शरीर सब देती चली जाएगी। गुरुपा ने कहा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर, क्योंकि तुझे बहुत सी अच्छी चीजें ब्लेस करनी है। तो गुरुपा आप ही बताइएगा क्या सही है क्या गलत। आपकी बेटी थोड़ा भी बाहर का भी खा लेती तो उसको, आपको पता है उसकी क्या हालत होती है। और संगत जी 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, गुरुपा जानते हैं। और ओम का सत्संग सुनवाया था कि अपने बेड पे, तकिए पे, दरवाजों पे ओम बनाना है जिससे कि नींद आ जाए। अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया था, या नई संगत थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने 1-1.5 साल पहले या महीने पहले ही बताया था बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया है
लेकिन गुरुपा उन्हें ड्रीम में ही बता रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आके बैठ जा बस। ड्रीम में उनको इतना बताया। और सच में जब इतना भयंकर अर्थक्वेक आया, बहुत ऊपर हाई फ्लैट में रहते थे, पूरे पंखे हिल रहे थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, लेकिन उनका अपना ड्रीम याद आया। वो गुरुपा के पास बैठ गई आंटी अपने बेटी के साथ और मंत्र जाप करती रही, और थोड़ी देर बाद वो अर्थक्वेक शांत हो गया। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सिर्फ कृपा का हाथ पकड़ लेना है, उन्हें कस के पकड़ लेना है। आज हो सकता है थोड़ा सत्संग लंबा हो जाए, लेकिन आज गुरुपा अपनी बेटी से बुलवा रहे हैं। एक और क्वेश्चन था मन से गुरुपा में कि गुरुपा कहते आई लव यू नहीं कहना, और गुरुपा के मतलब गुरुजी के जो होते हैं महापुरुषों के कुछ रूल होते हैं, लेकिन संगत जी जब पुरानी वीडियोस गुरुजी दिखाते हैं उसमें कितनी संगत गुरुपा को हग कर लेती थी, गले लगा लेती थी, हाथ पे पैर पे कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लोज में चली जाती थी। तो गुरुपा आपने अपनी उन संगत को इतने बड़े मौके दिए, मतलब उनसे भाग्यशाली किया। और हमें ये मौके नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हमारे लिए, कुछ तो वो फीलिंग वाली ब्लेसिंग हमारे लिए भी रखते हैं गुरुपा। मतलब पता है आपकी बेटी शायद ज्यादा मांग रही होगी क्योंकि वो शायद हकदार होंगे और हम इतने नहीं हुए, लेकिन यही चाहेंगे कि आपका एहसास हमें भी हो, हम संगत को भी हो, हम भी आपको फील कर पाए। आपको देख नहीं सकते, स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग जो होती है एकदम वीडियो में दिखती है। आप समझ गए गुरुपा आपकी बेटी क्या मांग रही है आपसे। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, वाह वाह गुरु जी। हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमारे परिवार के अंग संग सहाय रहने का, जो कि आपका ही परिवार है गुरुपा, शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।